Good afternoon, all of you. Previous day, I have already discussed some points from chapter 4, forces and pressures. So I have already discussed force, contact force and non-contact forces. Today I am going to discuss types of forces. It is clear now that whenever there is an interaction between different bodies, forces come into play. So we can classify all forces into broad categories. तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्सेस को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए ताकि इसको समझना आसान हो, इसलिए हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज contact forces and second one is non-contact forces. Contact forces, we call those forces as contact forces which result when two interacting bodies are in direct physical contact with each other. जब कोई दो फिजिकल बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उसके बाद जो फोर्स अप्लाई होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद, तो इस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस इंक्लूडिंग मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स एंड सो ऑन, और इसी तरह। तो मस्कुलर फोर्स की बात करें, इन आवर डेली लाइफ वी पुश, पुल और लिफ्ट मैनी थिंग्स। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। The effort is caused by the action of muscles in our body. तो ये जो एफर्ट लगाते हैं उसका, पुल का या लिफ्ट का, उठाने का, धक्का देने का या खींचने का, वो हम अपने बॉडी के मसल्स से, हम अपने बॉडी के मसल्स से फोर्स लगाते हैं। We also see animals like bullocks, horses and camels pulling carts. हम ये भी देखते हैं कुछ जानवर हैं जैसे बुलॉक्स हैं, बैल है, हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, कैमल्स हैं, ऊंटे हैं, ये सब कार्ट्स को खींचते हैं। In Arctic regions, reindeers are made to pull the sledges that are used as passenger vehicles. So in these cases, ये जो केसेस हैं, कहीं पर बुलॉक खींच रहा है कार्ट को, कहीं रेंडियर्स पैसेंजर व्हीकल्स को खींच रहे हैं। तो इन दीज केसेस द मसल्स ऑफ एनिमल्स अप्लाई फोर्सेस। तो ये जो हम दिन प्रतिदिन का एग्जांपल देखते हैं, इस समय हम देख रहे हैं कि एनिमल्स के जो मसल्स हैं वो फोर्स अप्लाई करता है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो ये फोर्स जो है
वो कहलाते हैं मस्कुलर फोर्स। हमारे मसल से या किसी एनिमल के मसल से जो फोर्स लगता है, ये फोर्स मस्कुलर फोर्स कहलाती है। ऑल एनिमल्स including human beings use muscular force for most of their activities। तो जितने भी जानवर हैं, मनुष्य सहित, सभी अपना मसल्स का यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। तो ये सभी फोर्स जो हुआ वो मस्कुलर फोर्स, क्योंकि मसल से ये फोर्स लगती है। आगे हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें। वी नो दैट a ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest। हम सभी जानते हैं जब कोई बॉल रोलिंग करता है ग्राउंड पे तो धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है और फिर फाइनली वो रुक जाता है। In order to move a bicycle along a straight level road, we have to keep pushing it all the time। हम देखते हैं बाइसिकल जब चलती है तो हमेशा उसमें पुशिंग करना पड़ता है उसके पैडल को। यदि नहीं पुश करेंगे तो बाइसिकल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। यदि कोई चीज चलता है एक दूसरे के ऊपर तो वो धीरे धीरे इसलिए रुक जाता है कि एक अपोजिंग फोर्स उस पर काम करता है। And direction of friction is opposite to the direction of motion of the object। ऑब्जेक्ट का मोशन जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। तो इसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे और फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो फ्रिक्शन है उसमें हम डिटेल में समझेंगे। इस कोर्स में हम थोड़ा सा फोर्स की चर्चा कर रहे थे, तो फ्रिक्शनल फोर्स आए तो हम लोग इसमें इतना ही फ्रिक्शनल के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक चैप्टर अलग से है फ्रिक्शन का। तो ये तो आप कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझे। जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो, सॉरी चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो वी कॉल दोज फोर्सेस एज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस which result even when the two interacting bodies are not in direct physical contact with each other। जब कभी दो बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होता है और फोर्स लगता है तो हम उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। Here they are able to exert a push or pull despite their separation। वो अलग अलग ही अपना फोर्स लगाता है डिस्पाइट देयर सेपरेशन, एक दूसरे से सेपरेशन है, अलग है, फिर भी पुश या पुल करता है। तो सम एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अभी हमने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सभी नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वी नो दैट व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड्स द बॉल गोज अप इन द एयर बट देन फॉल्स डाउन अगेन। हम बॉल थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, बॉल तो कुछ देर तक हवा में ऊपर जाती है लेकिन फिर वो वापस ग्राउंड पे आ जाता है। वो किस कारण से आ जाता है? हम बॉल को ऊपर फेंके फिर नीचे कैसे आ गए?
उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जब ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ जो है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसे नीचे की ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेपरेशन से, अलग है एक दूसरे से, फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। जैसे राइप फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन ट्री फॉल टू द ग्राउंड बाय देमसेल्व्स। पके हुए फल जो है जैसे पेड़ में जो ग्रो होते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू फोर्स वी नो। ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6। हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लोडस्टोन वाज नोन टू मैनकाइंड सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। मैग्नेट्स हैव द वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है अट्रैक्टिंग का। कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन का होता है तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। Like poles of two magnets repel and unlike poles of two magnets attract each other। आप ये भी जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होता है और साउथ के बीच में रिपल्सन होता है। मतलब एक जैसा पोल है तो रिपल्सन होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अट्रैक्शन होता है। यदि दो अनलाइक पोल है, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ, तो फिर अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींच लेता है या एक दूसरे से दूर जाता है। यदि लाइक पोल है तो रिपल्सन हुआ तो एक दूसरे से दूर जाता है, अनलाइक पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये भी फोर्स डिस्टेंस से ही लगता है, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। इसके बाद एक आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। We have learnt in class 7 that two charged bodies exert a force on each other। क्लास 7 में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो चार्ज बॉडी है तो वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है फोर्स। सिमिलरली when a ebonite rod is rubbed with wool, the rod acquires a negative charge। क्या होता है, इबोनाइट रॉड को जब ऊल के साथ रगड़ते हैं तो इबोनाइट रॉड पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ब्रिंग दिस चार्ज इबोनाइट रॉड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड। इस चार्ज रॉड को यदि दूसरे सस्पेंडेड लटके हुए रॉड के पास ले जाते हैं, we will find that suspended glass rod moves toward the charged ebonite rod। तो यदि ग्लास रॉड के पास ले जाते हैं इस सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास इबोनाइट रॉड को जो चार्ज रहा है, तो देखते हैं वो इसके तरफ खिंचा जाता है, जो अट्रैक्ट हो जाता है। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्योंकि जो ग्लास रॉड है और जो इबोनाइट रॉड है वो एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करता है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और यदि सेम चार्ज अब ले जाएंगे इबोनाइट रॉड को ऊल से रगड़ के दूसरे इबोनाइट रॉड के पास ले जाएंगे तो दूसरे एक दूसरे से दूर भागता है। तो वो सेम चार्ज में ऐसा होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है, यहां भी जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस से ही, तो हम इसको भी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स
ये भी